एनिमे कम्युनिटी के अंदर दो ऐसे फैंडम्स हैं जो यहाँ पे अपने एनिमे की सीजन 5 का बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक क्लोवर सीजन 5 और साथ में डीमन स्लेयर के सीजन 5 के बारे में, जहाँ पे इन दोनों एनिमेज को लेकर मुझे हमेशा कमेंट्स आते हैं। और अगर आप लोग को भी जानना है कि डीमन स्लेयर का सीजन 5 और ब्लैक क्लोवर का सीजन 5 कब तक रिलीज हो सकता है, तो उसके लिए आप लोग को इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना होगा। और अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एनिमे के बारे में बात करें जिसका सीजन 4 अभी हाल फिलहाल में खत्म हुआ है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डीमन स्लेयर के बारे में, जिसके सीजन 4 को देखने बाद अब आप लोगों को जानना है कि इसका सीजन 5 AKA इन्फिनिटी कैसल आर्क कब तक आएगा। तो इसी को लेकर सबसे पहले तो मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ कि यहाँ पे सीजन 5 हम लोगों को डीमन स्लेयर का शायद ही देखने मिले, क्योंकि डीमन स्लेयर का जो एनिमेशन स्टूडियो है यानी अफोर्डेबल स्टूडियो, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो इन्फिनिटी कैसल आर्क को सीजन 5 की जगह ट्रिलॉजी मूवी में अडेप्ट करेंगे, जहाँ पे इस ट्रिलॉजी मूवी में हम लोगों को डीमन स्लेयर की 3 मूवीज देखने मिलेगी, जो डीमन स्लेयर के अब तक के सबसे बड़े आर्क इन्फिनिटी कैसल आर्क को अडेप्ट करेंगे इस मूवी में। अब हालांकि अफोर्डेबल वाले 3 मूवीज को एक साथ तो रिलीज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे वो लोग एक एक करके सभी मूवीज को रिलीज करेंगे। जहाँ पे डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क के फर्स्ट मूवी के बारे में बात करें, फर्स्ट मूवी को लेकर अभी तक हमें कोई ऑफिशियल अपडेट जानने को नहीं मिला है। यहाँ पे जो भी मैं आप लोग बताऊंगा वो कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेज की तरफ से अपडेट होगा। जैसे डीमन स्लेयर की फर्स्ट मूवी के बारे में बात करें तो डीमन स्लेयर की जो फर्स्ट मूवी है वो हम लोग को अगले साल ही देखने को मिलेगी। और यहाँ पे मैं इतना श्योर होकर कैसे कह सकता हूँ कि अगले साल ही डीमन स्लेयर की फर्स्ट मूवी हम लोग को देखने को मिल जाएगी। तो देखो इसका भी सबसे बड़ा रीजन है, पहला रीजन है जापान के अंदर डीमन स्लेयर की मूवी का जो प्रमोशन है वो अभी से स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे साफ मतलब ये है कि डीमन स्लेयर की मूवीज का जो रिलीज है वो यहाँ पे बहुत जल्द होने वाला है। और जो दूसरा रीजन है वो है अपना खुद अफोर्डेबल स्टूडियो, क्योंकि यहाँ पे अफोर्डेबल वाले गॉड लेवल एनिमेशन ही नहीं करते हैं, यहाँ पे साथ ही में उनकी गॉड लेवल मैनेजमेंट भी होती है। और इसीलिए हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि डीमन स्लेयर की मूवीज का प्रोडक्शन बहुत टाइम पहले से स्टार्ट हो रखा है। और इन्हीं दो रीजन की वजह से मैं कह सकता हूँ कि डीमन स्लेयर की मूवी हम लोग को अगले साल देखने मिलेगी। और यहाँ पे आप लोग का सवाल होगा कि अगले साल हम लोगों को ये मूवी कब तक देखने मिलेगी। तो देखो अपने किमेत्सु नो याइबा की जो मूवी है वो पहले जापान के अंदर रिलीज होगी, और हो सकता है कि जापान में ये जनवरी या फिर फरवरी के टाइम में रिलीज हो जाए। और अगर जापान में ये जनवरी फरवरी में मूवी रिलीज हो जाती है तब हम लोगों को किमेत्सु नो याइबा की जो फर्स्ट मूवी होगी तो वो मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों को अप्रैल से लेके जून के महीने तक देखने को मिल सकती है। और अब यहाँ पे सवाल होगा कि इस मूवी को वर्ल्ड वाइड रिलीज करेगा कौन। तो यहाँ पे इस मूवी को वर्ल्ड वाइड रिलीज करेंगे अपने सोनी पिक्चर्स और क्रंचीरोल, जहाँ पे सोनी पिक्चर्स और क्रंचीरोल ने जो इसके ग्लोबल राइट्स है वो सिक्योर कर लिया है पहले ही। और जहाँ तक क्रंचीरोल के रिकॉर्ड्स को देखे तो क्रंचीरोल का रिकॉर्ड यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब यहाँ पे वो वर्ल्ड वाइड बहुत जल्दी रिलीज करवा देते हैं मूवी को। अब हालांकि ग्लोबल रिलीज होने से पहले जापान के अंदर इस मूवी को रिलीज होना जरूरी है। और किमेत्सु नो याइबा की मूवी जापान के अंदर कब तक रिलीज होगी तो इसको लेकर मैंने आप लोग बताया कि हम लोग को अगले साल के स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है। और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जंप फेस्ट 2025 होने वाला है जापान में, और इसके अंदर कई सारे एनिमेस को लेकर न्यू इन्फॉर्मेशन आती है। जहाँ पे ये जो इवेंट होगा वो जापान में 21 से लेकर 22 दिसंबर के बीच में होगा, जिसमें मैं आप लोग बात बता दूं कि जंप फेस्टा के अंदर डीमन स्लेयर के एनिमे को भी स्टेज मिला है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस है कि हम लोग को डीमन स्लेयर की मूवी का एक न्यू ट्रेलर और साथ में रिलीज डेट भी जानने मिल जाए। इसलिए जितने भी डीमन स्लेयर के फैंस है वो दिसंबर तक का इंतजार कर लो। आप लोग को डीमन स्लेयर की मूवी को लेकर बहुत बड़ी न्यूज सुनने को मिल जाएगी, और जैसी वो न्यूज आएगी वो सबसे पहले मैं आप लोग दे दूंगा। इसलिए अगर आप लोग वो न्यूज मिस नहीं करना चाहते हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और अब इसके बाद नेक्स्ट एनिमे बारे में बात करें जिसका सीजन 4 खत्म हुए 3 साल अब हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक क्लोवर एनिमे के बारे में, जिसके सीजन 4 का जो लास्ट एपिसोड था वो हमें 30 मार्च 2021 को देखने मिला था, जहाँ पे इसके 170 एपिसोड के साथ ब्लैक क्लोवर का एनिमे बहुत लंबे हाइटस पे चला गया है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ब्लैक क्लोवर का एनिमे हाइटस पे गया क्यों, और अगर आप लोग को इसका रीजन जानना है तो मैं बता दूं कि इसका रीजन है अपने मांगा आर्टिस्ट। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ब्लैक क्लोवर कोई फ्लॉप एनिमे था, ब्लैक क्लोवर काफी ज्यादा सक्सेसफुल गया था, लेकिन ब्लैक क्लोवर की जो मांगा आर्टिस्ट हैं जो है यूकी तबाता, तो एक्चुअली में उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा ही खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने लिटरली मांगा को बहुत लंबे टाइम तक ड्रॉप कर दिया। और पिछले साल हम लोगों को एक अच्छी न्यूज सुनने मिली थी ब्लैक क्लोवर के मांगा आर्टिस्ट से, जहाँ पे यूकी तबाता ने बताया था कि वो ब्लैक क्लोवर की मांगा को अब वापस से कंटिन्यू करेंगे। जहाँ पे इसी के साथ मांगा के बारे में और बात करें तो ब्लैक क्लोवर की मांगा ऑलरेडी अपने फाइनल आर्क में है। और अब यहाँ पे फाइनल आर्क को भी साइड में रखो, यहाँ पे ब्लैक क्लोवर अपने फाइनल आर्क के क्लाइमेक्स पर भी पहुंच चुका है मांगा में, जहाँ पे इसका मतलब ये है कि ब्लैक क्लोवर की जो सीरीज है वो बहुत जल्द एंड होगी। और जिस स्पीड से ब्लैक क्लोवर चल रहा है उसको देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि आने वाले 2 सालों के अंदर ब्लैक क्लोवर की मांगा यहाँ पर एंड हो जाएगी। लेकिन अब ब्लैक क्लोवर के एनिमे के बारे में बात करें तो यहाँ पे मांगा का जो इशू चल रहा था, जिसकी वजह से पीरियड स्टूडियो ने इसको अडेप्ट करना बंद कर दिया। क्योंकि 3 साल पहले अगर पीरियड स्टूडियो ब्लैक क्लोवर के एनिमे को कंटिन्यू रखते तो फिर ब्लैक क्लोवर का एनिमे का जो सोर्स मटेरियल था यानी मांगा, उससे यहाँ पे एनिमे कॉट अप हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को और भी लंबा ब्रेक देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे ब्लैक क्लोवर की मांगा तो अब बहुत जल्द एंड होगी, और इसका मतलब ये है कि अपने ब्लैक क्लोवर एनिमे के लिए अब सोर्स मटेरियल की कमी नहीं है, जहाँ पे अब पीरियड स्टूडियो चाहे तो ब्लैक क्लोवर एनिमे को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है,
और वो प्रॉब्लम है हमारे स्टूडियो पीरियड के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर, क्योंकि स्टूडियो पीरियड बस ब्लैक क्लोवर एनिमे कोई नहीं बनाते, वो लोग कई सारे एनिमेस के ऊपर काम करते रहते हैं। लेकिन यहाँ ब्लैक क्लोवर फैंस को डरने की जरूरत नहीं है कि वो ब्लैक क्लोवर एनिमे के बारे में भूल ना जाए, क्योंकि लास्ट टाइम ब्लैक क्लोवर की एक मूवी रिलीज हुई थी नेटफ्लिक्स पर, जो थी ब्लैक क्लोवर मूवी स्वॉर्ड ऑफ द विजार्ड किंग, जिस मूवी को बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। जो यहाँ पे ब्लैक क्लोवर की हाइप अभी भी बहुत ज्यादा है और इसीलिए हम लोग श्योर होकर कह सकते हैं कि पीरियड स्टूडियो वाले ब्लैक क्लोवर एनिमे को ड्रॉप नहीं करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए तो पीरियड स्टूडियो वाले ब्लीच के ऊपर पूरा फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे पीरियड स्टूडियो अपनी एनिमेशन को बेटर करने के लिए अपने एनिमेशन स्टूडियो के अंदर ही एक और ब्रांच को स्टार्ट कर दिया है, जो है पीरियड फिल्म्स, जिसके अंदर हम लोग को मूवी लेवल की एनिमेशन देखने को मिलेगी। और अभी जो पीरियड फिल्म्स है वही ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर आर्क को अडेप्ट करे एनिमे में। जहाँ पे मैं आप लोगों को एक फन फैक्ट बताऊं तो यहाँ पे स्टूडियो पीरियड ने कह रखा है कि वो लोग अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इसी स्टूडियो में एनिमेट करवाएंगे, जहाँ पे कम से कम एक अच्छी न्यूज मिली कि ब्लैक क्लोवर का एनिमे जब भी आएगा तब उसके एनिमेशन के अंदर हम लोग को और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने मिलेगी। अब हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करें कि अब ब्लैक क्लोवर का सीजन 5 कब तक रिलीज हो सकता है। सो कुछ टाइम पहले इंटरनेट पर बहुत सारा रूमर्स फैल रही थी ब्लैक क्लोवर के सीजन 5 को लेकर, जहाँ पे कुछ लीकर्स ये कह रहे थे कि ब्लैक क्लोवर का जो एनिमे है वो इस साल रिटर्न करेगा, और अभी साल को एंड होने में ज्यादा महीने बचे भी नहीं है और अभी तक ब्लैक क्लोवर एनिमे को लेकर सीरियसली कोई भी अपडेट हमें नहीं मिला है। तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है कि जो ये लीक्स थी वो फेक निकली। और इवन मैं आप लोगों को ये भी नहीं कह सकता हूँ कि आप जंप फेस्टा का इंतजार करो, जंप फेस्टा के अंदर आप लोगों को ब्लैक क्लोवर एनिमे को लेकर कुछ अपडेट जानने मिलेगा, क्योंकि जंप फेस्टा 2025 के अंदर ब्लैक क्लोवर एनिमे को कोई स्टेज ही नहीं मिला है। तो इसका मतलब आप लोग समझ जाओ कि ब्लैक क्लोवर का एनिमे अगले साल भी नहीं आएगा। और अब आप लोगों का सवाल होगा कि अब इसका एनिमे आएगा तो आएगा कब। तो मेरे हिसाब से अभी पीरियड स्टूडियो वालों का अभी कोई प्लान नहीं होगा ब्लैक क्लोवर एनिमे को कंटिन्यू करने का। लेकिन चिंता मत करो, 2026 से लेकर 2027 के बीच में हम लोगों को ब्लैक क्लोवर एनिमे को लेकर कुछ बड़ा अपडेट जानने को मिल सकता है, और हो सकता है कि इसके एनिमे की रिलीज डेट भी जानने को मिल जाए, क्योंकि ब्लैक क्लोवर की मांगा अपने एंड के बहुत ज्यादा नजदीक है। और जैसे इसकी मांगा एंड होगी तो वैसे ही मेरे हिसाब से पीरियड स्टूडियो वाले इसके न्यूज सीजन को भी कंफर्म कर ही देंगे। इसलिए ब्लैक क्लोवर एनिमे फैंस को तो अपने एनिमे के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो आई होप करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा होगा। सो हाँ गाइज, यही सीरीज थी जिसके बारे में इतने टाइम से बात कर रहा था, और जैसे कि आप लोगों ने देख लिया कि इस सीरीज के अंदर हम लोग एनिमे सीक्वल्स के बारे में बात करेंगे, जहां पे आप लोगों को कोई भी एनिमे की सीक्वल के बारे में जानना है वो आप लोग कमेंट करके बता दो मुझे। उस एनिमे को लेकर लीक से रूमर्स जो भी निकल के आई होंगी उन सारी चीजों को मैं आप लोगों को डिटेल में एक वीडियो में बताऊंगा। और इसी के साथ यहाँ पे अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।